वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम आघा त्वा वान्त मनाप्तः स्तोत्रभ्यो धृष्णवियानः ऋणो रक्षम न चक्रयोः। प्राप्त ही हो तुम्हारे समान आत्मा युक्त आप्त स्तवन करने वालों को, साहसी गतिशील दोनों पहियों के अक्ष के समान। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का 14वां मंत्र लिया जा रहा है। जब आप वेदाध्ययन करते हैं, नियमों का, सृष्टि नियमों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वहाँ जो चीजें आप, जो नॉलेज, जो ज्ञान आप प्राप्त करते हैं, उसी को ईशान कहते हैं कि यही मेरी उपासना है। क्यों? क्योंकि आप ऐसा करके अपना ही हित कर रहे हो, अपने ज्ञान, अपने तप में वृद्धि कर रहे हो। अब आपको उसको अपने आचरणों में लेकर आना है। तो यहाँ ऐसे पुरुष से अपेक्षा की गई है कि पुरुष इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला हो, स्तवन करने वाला हो। ऐसे पुरुष को वह औरत चुनती है। यदि उन्हें अपना दाम्पत्य जीवन मादक आनंद पूर्वक व्यतीत करना है, तो ऐसे ही पुरुष का चयन करना उनके लिए आवश्यक है। यह बात ऐसी औरतों को इसलिए बार बार समझाई जाती है क्योंकि उन्हें ही स्वयंवर का अधिकार प्राप्त है। यदि उन्होंने गलती से भी किसी ऐसे अन्य पुरुष का चयन कर लिया जो सत्कर्मी, इंद्रियों को वश में करने वाला नहीं है, तो उनका संपूर्ण जीवन नष्ट होने की संभावना है। अब यहां पर आ गई बात स्वयंवर की। तो अब हम इतिहास में जाते हैं। ईशान ने स्वयंवर का जो अधिकार है वो औरत को दिया कहां से, क्यों दिया, उसी को क्यों दिया? स्वयं वधु का अधिकार क्यों नहीं है? लोग प्रश्न कर सकते हैं कि स्वयंवर का ही अधिकार क्यों। तो ये प्रथा प्रारंभ हुई जब समुद्र मंथन चल रहा था, और समुद्र मंथन से बहुत सारी चीजें निकली, विष निकला, अमृत निकला, और वहां से लक्ष्मी जी निकली। तो अब लक्ष्मी जी निकली, जब वहां से उनका मंथन से वो आई, चीजें सब में बट रही थी, चाहे अमृत हो, विष हो, रत्न हो, सब का वितरण हो रहा था वहां। अब वो निकली तो वो किससे प्राप्त हो? तो सभी का ये था कि हम इनको प्राप्त करेंगे। लेकिन वहां ब्रह्मा जी ने ये कहा कि भैया देखिए, चूंकि वो स्त्री एक निकली है देवी के रूप में, तो ये वहीं से उसी की इच्छा पर निर्भर होगा कि वो किसका चयन करते हैं। और वहीं से उन्होंने कहा कि आज से हम एक नई प्रथा प्रारंभ करने जा रहे हैं, स्वयंवर की प्रथा, जिसमें ये जो लक्ष्मी जी है ये अपने वर का चयन स्वयं करेंगी। अब वो जब उस लक्ष्मी जी थी तो उनको समझ में आया कि विद्वत है, सारी विशेषताओं से वो संपन्न है। तो वहां पर पूरा स्वयंवर का इंतजाम किया गया। देवता भी आए, राक्षस भी आए, सभी लोग आए वहां पर। लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ कि भगवान विष्णु को निमंत्रण नहीं दिया गया। भगवान विष्णु नहीं थे। अब बहुत विकट समस्या आ गई वहां पर। तो फिर ये चीजें घटित होती रही। अब वो स्वयंवर चलता रहा। अब लक्ष्मी जी तो श्रेष्ठ पुरुष को चुनना चाह रही थी, तो अब वो चुने किसको? तो उन्होंने किसी को बिल्कुल नहीं चुना। फिर कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि वहां पर भगवान विष्णु का प्रवेश होता है, आते हैं, और फिर वो भगवान विष्णु का वर्ण करती है। तो यही कि वो उन्होंने किसका वर्ण किया? उन्होंने सर्वश्रेष्ठ, उस समय के सर्वश्रेष्ठ पुरुष का उन्होंने वर्ण किया। यही अगर गलती से भी किसी ऐसे व्यक्ति दूसरे का कोई वर्ण हो जाता, तो वो आज जो चीजें हैं वैसी थोड़ी हो पाती। तो वही चीजें सीखने कि जब माता लक्ष्मी के सामने जीवन में ये एक घटना घटी, और जब उनको स्वयंवर का अधिकार दिया गया, तो उस ब्रह्मास्त्र का उन्होंने बहुत तरीके से प्रयोग किया, और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरुष को चुना। उस समय के जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष, आज भी सर्वश्रेष्ठ वही है, भगवान विष्णु। उनका चुनाव उन्होंने किया। हम अगर देखें, उसके बाद हम देखते हैं कि माता सती जो थी, भगवान शंकर, माता सती, उन्होंने भी तप करके भगवान शंकर को प्राप्त किया। माता सती ने भी स्वयंवर का ही, उन्होंने अपने स्वयंवर का ही अधिकार का प्रयोग वहां किया ना, मुझे यही पति के रूप में चाहिए। फिर हम देखते हैं माता सती के बाद पार्वती जी हुई, उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया, और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरुष का चयन किया।
अब अगर हम और देखें तो फिर त्रेता में आएंगे तो वहां भी स्वयंवर हुए। अगर हम द्वापर में आएंगे तो वहां भी, तो मैं द्वापर की एक घटना का उल्लेख करूंगा यहाँ पर कि जो रुक्मणी जी थी, जिनका विवाह भगवान कृष्ण से हुआ था, उनके जो भाई था रुक्मी, और उनके पिता ने उनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। लेकिन वो जानती थी, वो बहुत विद्वत थी, विदुषी थी, वेद शास्त्रों की ज्ञाता थी, और सारी जो विशेषताएं इस मंत्र में बताई गई वो सारी विशेषताओं से संपन्न थी वो। तो उन्होंने देखा कि ये तो मेरे साथ सही नहीं हो रहा है, तो उन्होंने आपद धर्म के रूप में, अब वो उनके पास मजबूरी बन गई थी कि मैं क्या करूं, तो फिर उन्होंने अपने स्वयंवर अधिकार का प्रयोग किया और उन्होंने एक पत्र भेजा भगवान कृष्ण को कि भैया आप आइए और मैं आपका वर्ण कर चुकी हूं, आप मुझे ले जाइए। तो फिर भगवान कृष्ण वहां जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरुष का चयन किया था, और अब वहां मजबूरी बन गई ना भगवान कृष्ण की भी, कि जबकि शिशुपाल उनकी मौसी का बेटा था, तो तब भी उनको जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो एक इसके पहले जो वेद मंत्र था उस मंत्र पर उनको आचरण करना था कि तुम्हें ऐसी औरतों से विवाहित होना है जो विदुषी हो, विद्वान हो, विदुषी हो, और बहुत सारी इहलोक और परलोक का ज्ञान रखने वाली हो। तो उनकी भी मजबूरी थी, तो उन्होंने कोई देर नहीं की, गए और उन्होंने रुक्मणी जी का हरण करके उनसे बकायदा उनसे विवाह किया। तो ये जो विदुषी होती हैं, जो इहलोक परलोक का ज्ञान रखने वाली औरतें हैं, उनको पता है कि हमारा जीवन कैसे सुंदर और सुखमय होगा, तो वो उसका बकायदा उन चीजों का ध्यान रखती हैं। और यही वजह है कि वो उनका जीवन कहता है ईशान कि हम आपके जीवन को मादकता से भर देंगे, सारे जीवन में आपके सारे रस होंगे, क्योंकि आपको एक दूसरे से विवाहित होकर आपको इस सृष्टि में रचनात्मक कार्य करने, आपको ऐसी संतानों को जन्म देना है जो इस सृष्टि को आगे बढ़ाए। ये क्रम हम देखते हैं जब से सृष्टि बनी तब से चला आ रहा है। एक पीढ़ी आती है, वो पूरा अपने बच्चों पर ध्यान केंद्रित करती है, अपने परिवार का निर्माण करती है, चली जाती है, वो लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। वेद तो शाश्वत है, अजर है, अमर है, और इन सब चीजों का, ये सब चीजें नष्ट नहीं होती, सृष्टि के नियम नष्ट नहीं होते। व्यक्ति आता जाता रहता है यहाँ, लेकिन उसके लिए गाइडेंस तो है ना, तो वो गाइडेंस जो नए नए लोग आते हैं वो प्राप्त करते जाते हैं। और जब से सृष्टि बनी है हर किसी के लिए यही मार्गदर्शन है। क्यों? क्योंकि ईशान ने यहाँ सभी को भेजा है, काहे के लिए? काम करने के लिए, कि आप जाइए, ये कर्म भूमि है, यहाँ काम करो, लेकिन जो काम आप करेंगे, सृष्टि में जो रचनात्मक कार्य आप करेंगे, उसके फलस्वरूप हम आपको पुरस्कृत भी करेंगे। तो आपको वो काम हमारे हिसाब से करना, मनमानी नहीं करना कि आप वहां गए, आपका जन्म हो गया और बस आप जी रहे, नहीं। आपके सामने वेद है, शास्त्र है, पुराण है, आप जाइए, इनका अध्ययन कीजिए, वेदाध्ययन कीजिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। तो ये जो चीजें होती हैं, लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यही आदेश प्रत्येक समय में ईशान ने सभी पुरुष और औरत को दिया है। यदि उन्होंने गलती से भी किसी ऐसे अन्य पुरुष का चयन कर लिया जो सत्कर्मी, इंद्रियों को वश में करने वाला नहीं है, तो उनका संपूर्ण जीवन नष्ट होने का तथा उनकी भावी संतानों के जीवन के नष्ट होने की संभावना है। ऐसा ना हो सके इसलिए उन्हें वेद में बार बार यह बात समझाई गई। इसलिए उनको बार बार यह बात समझाई गई औरत को कि आपको अपने पति का चयन बहुत ही सोच समझ कर करना है। स्वयंवर का अधिकार है, आप आपद धर्म के रूप में उसको बिल्कुल उसका उपयोग करिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का उपयोग तभी किया जाता है जब आपके ऊपर आपत्ति हो। तो क्योंकि अगर आप किसी दुष्ट से विवाहित होंगी तो वो आपके व्यक्तित्व को नष्ट करेगा, आपकी संतानों, आपकी आने वाली पीढ़ियों को नष्ट कर देगा, क्योंकि उसकी दुष्टता उसको नष्ट करेगी ना। वो आपका या आपकी संतानों का भविष्य बना ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति दुष्ट। तो हमेशा वो दुष्कर्म करने के लिए ही अधिक प्रेरित होगा, वो सत्कर्म में उसकी आस्था नहीं होगी। हम एक घटना का और मैं यहाँ पर वर्णन करूंगा, बहुत ही सुंदर घटना है। महाभारत काल में जब पांडवों को वनवास होता है